प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर मैं एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने और एक वचन के द्वारा मुझे आपके सामने लाया है। आज हम एक अलग विषय के बारे में देखेंगे कि जिस दुनिया में हम रहते हैं और उस दुनिया में आज की तारीख में अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं तो रोमियो का अध्याय 12 और इसके 2 वचन में लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छाओं का अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कई हजारों साल पहले ये विश्वासियों को एक चेतावनी दी है कि हम जब प्रभु में आते हैं तो जब हम प्रभु में जब आते तो हम संसार के लिए हम जरूर यहाँ पर है, पर हम संसार के नहीं है, परंतु हमारा जो स्वर्ग है वो हमारा सच्चा देश है और हम पृथ्वी पर एक रहवासी है। और इसीलिए वचन इस तरह से कहता है कि तुम संसार के सदृश मत बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि अब नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए और तुम परमेश्वर की भली बातें, परमेश्वर की क्या इच्छा है और भावती है, वो सिद्ध इच्छा को मालूम करो और उसके अनुसार अपना जीवन जो ये परमेश्वर ने इस कामों के लिए हमें और आपको बुलाया है। तो मेरा आज का विषय है कि इस फेक दुनिया में हम रियल मसीहा कैसे बन सकते हैं। हालेलुया। कि यहाँ पर हम देखते हैं संसार में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर कुछ भी असली नहीं है, वहाँ पर सब कुछ नकली है। उदाहरण के तौर पर अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को देखोगे तो वो नकली है। आप बाजारों में वस्तु खरीदते हो वो नकली है। आप फलों को सब्जियों को खरीदते वो भी नकली है। आप राशन और खाद्य पदार्थों को जमा करते हैं वो भी नकली है। यहाँ तक कि संसार में लोगों के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते भी नकली है। उनके सामाजिक जो काम होते हैं, जो दिखावा होता है, वो भी सब कुछ नकली है। परंतु साथ ही साथ ये परमेश्वर का वचन जो रोमियो 12 और 2 ये बताता है कि तुम इस संसार के सदृश न बनो। इसका मतलब है कि चर्च के अंदर भी कुछ नकली लोग आपको मिल जाएंगे। हालेलुया। और लेवी व्यवस्था 19 का 19 वचन को मैं पढ़ूंगा। तुम मेरी विधियों को मानना, अपने पशु को भिन्न भिन्न जाति से संकर न करना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज न बोना और न तुझ पर सनी और ऊन से मिले हुए वस्त्र हो। तो ये परमेश्वर ने हजारों साल पहले अपने अपने नियमों में ये तय किया हुआ था कि तुम्हारा जो जीवन है ये 2 तरह का जीवन नहीं होना चाहिए। अगर जानवर का उनका किसी के साथ संबंध होता है तो बकरी है तो उसका संबंध बकरे के साथ ही होना चाहिए, उसका संबंध गधे के साथ नहीं होना चाहिए, उसका संबंध घोड़े के साथ नहीं होना चाहिए, उसका संबंध सिर्फ बकरी के साथ ही होना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब है कि प्रभु ने यहाँ पर लिया कि जब तू पशुओं को 2 भिन्न पशुओं को तो एक साथ मेल नहीं करना। अगर ऐसा करेगा तो उसका रिजल्ट आपको गलत दिखाई देगा। और उसी तरह परमेश्वर ने बोला कि खेत में अगर तू बीज को बोता है तो 2 बीज तू नहीं बो सकता है। एक तरफ तू गेहूं का बीज बोएगा और एक तरफ तू जो चावल है उसका बीज बोएगा, तो वो तेरे को फल सही दे नहीं सकता है। और उसी तरह प्रभु ने कहा कि सनी और ऊन के वस्त्र को ऐसा मिला हुआ 2 तरह का मटेरियल मिला हुआ वस्त्र तू न पहनना। इसका मतलब है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम जो विश्वासी है ये 2 तरह का जीवन जिए। बहुत से विश्वासी आज 2 तरह का जीवन जी रहे। उनके जीवन में मिलावट है। वो जब चर्च में आते हैं तो मसीहा बनने का वो लोग नाटक कर सकते हैं और फिर वो बाहर 6 दिन रहते तो दुनिया के जैसे वो वहां पर भी एक नाटक करते हैं। तो 2 प्रकार के जो जीवन है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और चर्च में हम पवित्र भी बनेंगे और संसार में सांसारिक होने का भी हम नाटक करेंगे तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इस फेक दुनिया में मैंने मसीह लोगों को जो रखा है
वो इसलिए रखा है कि वो रियल होना चाहिए। तो आज का मेरा विषय ये है, इस फेक दुनिया में हम कैसे लोगों को साबित करें, या उन लोगों को जो फेक है उनको परमेश्वर में कैसे जिए। हालेलुया। उसके लिए बाइबल में हम कुछ लोगों को देखता है कि वो भी इस समय के अनुसार वहां पर भी वो रहते थे। जिस समय आज का दौर जो हम गुजर रहे, वैसे वो भी उस समय के लिए, उस वक्त के लिए गुजर रहे थे। पर उन लोगों ने कौन सी चीजों को महत्व दिखाया, और जो यहोवा परमेश्वर है उसको साबित किया कि वो सच्चा परमेश्वर है। हम वचन को पढ़ेंगे, 1 राजा 18वां अध्याय और 36 से 39। ये वचन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस समय एक अहाब राजा नाम का एक राजा था जो परमेश्वर के विरुद्ध चला। उसने मिस्र की जो रानी थी जिसका नाम एजेबेल था, और एक जादू टोना करने वाली और एक भविष्यवक्तिनी थी, उसके साथ उसने विवाह किया और इजराइल के परमेश्वर को छोड़कर अशेर के बाल देवताओं को उसने पूजना शुरू किया। और उस समय में परमेश्वर का वचन, एक भविष्यवक्ता एलिया के पास एक वचन आया, और वो वचन लेकर वो कई बार एलिया के सामने आया। और जब भी एलिया को कोई भी चीज अच्छी करनी होती है, वो उस समय वो भविष्यवक्ता आके उस चीजों को जो परमेश्वर की नजर में सही है उन बातों को कहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जो बाल देवता थे, आशेर के जो बाल देवता थे, कम से कम 450 ये जो बाल देवता थे, ये बाल देवता एक तरफ थे और दूसरी तरफ एलिया अकेला और उसका परमेश्वर उसके साथ में था। तो इस समय एलिया ने एक चैलेंज इन लोगों को, अविश्वासी को, फेक लोगों को, उन्होंने एक चैलेंज दिया कि कहा कि अगर तुम्हारा परमेश्वर अगर सत्य है, तुम्हारा परमेश्वर अगर सच्चा जीवित परमेश्वर है, तो हम एक वेदी बनाते हैं, उस वेदी के अंदर लकड़े डालते हैं और उस लकड़े के अंदर हम एक भेड़ को वहां पर बलि करते हैं, और जब तुम अपने देवताओं को प्रार्थना करोगे तो वो आग, अगर परमेश्वर, आपका परमेश्वर जो आग स्वर्ग से नीचे डालेगा, तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा जो परमेश्वर है वो सच्चा है। इस बात के अनुसार सारे बाल देवता, जो 450 आशेर की देवताओं को पूजा करने वाले जो बाल देवता के नबी लोग थे, ये 450 लोग यज्ञ करने लगे और जोरों जोरों से सुबह, दोपहर और शाम तक उन लोग अपने परमेश्वर की आराधना करने लगे, और कोई भी आग उस तरफ नहीं आई। उस समय एलिया ने कहा कि अब मैं मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और उसने कहा कि जो वेदी है उसके ऊपर 3 बार उन्होंने, और उस लकड़ी के ऊपर, और जो बलि था उसके ऊपर 3 बार उन्होंने पानी डाला, और उसके बाद एलिया ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को मैं पढ़ना चाहूंगा। सांझ के अन्न बलि चढ़ाने के समय एलिया भविष्यवक्ता पास आकर कहने लगा, ए यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब, इजराइल के परमेश्वर, आज ये प्रकट कर कि तू इजराइल में परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तेरे कहने के लिए किए। मैं यहोवा, मुझे उत्तर दे, जिससे हम लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन फिरा देगा। तब यहोवा की आग गिरी और होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी को भस्म कर डाली, और खाई जल के भी चाट लिया। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिर पड़े और कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। जब एलिया ने प्रार्थना की, हालेलुया, जब एलिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर की आग उस समय नीचे उतर गई। हालेलुया। ऐसा क्यों हो गया कि एलिया ने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई? क्योंकि एलिया जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसका प्रार्थना का लेवल, उसका प्रार्थना का दर्जा एक मजबूत तरह का था, जिससे उसे परमेश्वर को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या परमेश्वर तू ऐसा करेगा? उसने कमांड किया, उसने परमेश्वर को बताया कि तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरा सेवक हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं, अगर मैं सच्चा हूं तो तेरी आग नीचे आ। और उस समय वो आग आई
और उन सारे बाल देवता पर जो फेक थे उन पर प्रकट कर गया कि एलिया का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तो आपके लिए पहला नंबर जो आपको करना है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सच्चे हैं, हम जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है, आपको आपके प्रार्थना का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। आपके प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, आपकी प्रार्थना आधा घंटे की है। आपके मसले बहुत बड़े हैं, आपके जीवन में कोर्ट की केस है, आपके जीवन में बीमारी है, पर आप 5 या 10 मिनट भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते। और यही प्रॉब्लम है कि दुनिया के लोग क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध आज बोल रहे हैं कि तुम्हारा परमेश्वर भी सच्चा परमेश्वर नहीं। क्योंकि जब हम उनके पास जाते हैं और आपके प्रार्थना का लेवल अच्छा नहीं है, तो आप जो प्रार्थना करते उसका असर कभी भी हो नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आज प्रभु का धन्यवाद करते कि उस समय एलिया एक ही तरह की प्रार्थना करता, परंतु आज हम 4-4 तरह की प्रार्थना कर सकते हैं। हम सुबह व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकते हैं, हम दिन भर अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, हम चर्च में मध्यस्थी की प्रार्थना कर सकते हैं, और रात को हम शैतान को डांटने के लिए फायर प्रेयर कर सकते हैं, आग की प्रार्थना में जा सकते हैं। इस फेक दुनिया में अगर आपको बढ़ना है और हमें साबित करना है कि यहोवा परमेश्वर यीशु क्रिस्त और पवित्र आत्मा जीवित और सच्चा परमेश्वर है, तो आप दूसरों को दोष न देते हुए अपने प्रार्थना के लेवल को आपको बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। और जब आपका प्रार्थना का लेवल बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर ये तू करेगा या तू मेरे लिए कर। आप जो परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस फेक दुनिया को हम रियल है कैसे साबित करें, या इस फेक दुनिया से हम परमेश्वर में उन्हें कैसे जीत सकते हैं? पहला पॉइंट, आपकी प्रार्थना का लेवल आपको बढ़ाना चाहिए। जब एक विश्वासी प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत अपना कमांड चालू करते, वो हिलना चालू करते, और एक विश्वासी जब प्रार्थना नहीं करता है, स्वर्गदूत भी आराम करते, क्योंकि स्वर्गदूत मनुष्य की सेवा टहल करने के लिए रखे गए। हालेलुया, आमीन। दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है, या हम रियल कैसे बन सकते हैं, या फेक दुनिया को कैसे साबित कर सकते हैं या हम रियल है, वो है 2 राजा 2 अध्याय 9 और 14 वचन। यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि एलिया, जिसका जिक्र मैंने किया, एलिया की अब जीवन की सेवकाई की समाप्ति हो रही है, और उसके साथ उसका एक दास है जिसका नाम एलीशा है। और यहां जहां एलिया जाता है, एलिया यरदन गया, गिलगाल में गया, यहीरो में गया, जहां जहां एलिया जा रहा था वहां एलीशा भी जा रहा था। कई बार एलिया ने उसे रोकने की कोशिश की कि तू मेरे साथ मत आना, परंतु एलिया ने उसका पीछा छोड़ा नहीं। तो एलिया ने उसको कहा कि मेरे उठाने का समय आ गया है, पर मैं चाहता हूं कि मेरे उठाने से पहले तू मुझसे कोई वर मांग और वो वर मैं तुझे दूंगा। तो उसने एक वर मांगा जिसको मैं अब पढ़ना चाहूंगा। 2 राजा 1 का अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं 9 से मैं 14 वचन को पढ़ूंगा। जब वे पार उतर कर, तब एलिया ने एलीशा से कहा, तेरे अलग किए जाने से पहले बता मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा, तेरी आत्मा का दुगना भाग मुझे दे। उसने कहा, ना तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू अपने पास से उठाए जाने देखे तो मैं तेरे लिए ऐसा ही करूंगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपके लिए हमारे लिए साधारण बात हो सकती है, पर सोचो कि एलिया रात भर अगर सो रहा है तो एलीशा सो नहीं सका। एलिया जहां पर भी जा रहा है, कहां पर भी जा रहा है, खाने को जा रहा है, पीने को जा रहा है, सोने को जा रहा है, पर एलीशा को जागना पड़ा, क्योंकि उसकी शर्त ये थी कि जब एलिया उठा लिया जाएगा तभी जब एलीशा देखेगा तब भी वो दुगना अभिषेक उसको मिलेगा। और वो समय आ गया कि जब एलिया उठा लिया जा रहा था, एलीशा ने उसको देखा और उसने कहा, हाय पिता, हाय पिता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम और आप अपने वहां पर जो एलिया के जो दास लोग थे,
वो दास में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो एलिया को पिता कहने के लिए। परंतु एलीशा एक ऐसा दास था कि वो उसको पिता बोलने का हक अदा कर चुका। क्यों? क्योंकि उसने उसकी सेवा की, उसके हाथ पैर धोए, उसकी सारी चीजों में उसने उसकी मदद की, हर टर्म उसके अधीन में रहा, और जो जो बातें एलिया ने कहा वो एलीशा ने सुनी। और इसीलिए किसी ने भी उसको पिता नहीं कहा, पर एलीशा ने कहा हाय पिता, हाय पिता। उसने अपना रिश्ता अपने मेंटर के साथ जोड़ दिया। तो दूसरी बात, आपके जीवन में आपको याद रखना है कि आप जिस चर्च में भी जाते हो वहां पर जो मेंटर है, आप वो मेंटर के साथ अपना रिलेशन डेवलप करेंगे तो आपको रियलिटी, इस संसार में आप रियलिटी से जियोगे, आप फेक नहीं जियोगे। बहुत से मसीह लोग जब पास्टर आते हैं तो खुश करते हैं, पर उसके पीछे उसकी बुराई करते हैं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम जैसे आगे वैसे पीछे से रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिमा ये स्वर्ग से आती है, पर अभिषेक आपके मेंटर से, आपके पास्टर्स को आपको मिलता है। हालेलुया। कभी भी आपको अभिषेक की जरूरत है तो आपको पहले आपके पास्टर की सेवा करनी, उसके अधीन में रहना है और उसके अनुसार करने। तो दूसरी बात, इस दुनिया को फेक दिखाने के लिए और अपने आप को रियल साबित करने के लिए जो दास परमेश्वर ने आपको दिया है, उस मेंटरशिप को आप ब्लेस करना चाहिए। हालेलुया। उसको, उस मेंटरशिप में आपको अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, उत्पत्ति अध्याय 49 और उसका 27 वचन को मैं पढ़ूंगा। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया होगा, वह बियान को, अहेर को खाएगा और सांझ को लूट को बांटेगा। तो याकूब के जो 12 पुत्र थे, उसमें से बिन्यामीन जो लास्ट पुत्र था, जो राहेल के द्वारा पैदा हुआ था, उसको उसके पिताजी ने, याकूब ने मरते समय एक वरदान दिया था कि बिन्यामीन जब भी शिकार करेगा उसका निशाना चुकेगा नहीं। हालेलुया। ये उसको वरदान था। पर अगर 1 शमूएल 18 और 10 और 11 वचन पढ़ते हैं, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक बुरी आत्मा शाऊल के बल पर आ पड़ी और वह घर के बीच में भविष्यवक्ताओं के नाई बोलने लगा, और दाऊद प्रतिदिन के नाई हाथ में बजा रहा था। शाऊल के हाथ में भाला था और शाऊल ने यह सोचकर भाला चलाया कि मैं दाऊद को बीच से भेद दूंगा, और परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। जिस समय स्त्रियों ने कहा कि शाऊल ने मारा हजारों को, पर दाऊद ने मारा लाखों को, उस समय से शाऊल दाऊद के पीछे लग गया। और ये शाऊल उसी बिन्यामीन गोत्र का था जिसका जिक्र उत्पत्ति 49-27 में 12 गोत्र में किया गया था। उसी गोत्र का ये शाऊल था। उसने 3 बार, हालेलुया, 1 शमूएल 18, 10 और 11 और 1 शमूएल 19, 9 और 10 और 11 में उसने 3 बार दाऊद के ऊपर भाला फेंककर मारने की कोशिश की, पर वचन कहता है कि दाऊद बच गया। क्यों बच गया? 1 शमूएल 16 और 13वें वचन के अनुसार, तब शमूएल ने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर आगे को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। क्यों बच गया दाऊद? क्योंकि दाऊद को ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। और यशायाह अध्याय 10 और 27 वचन कहता है कि अभिषेक के कारण तेरा जुआ टूटेगा। जो भी लोग तेरे विरुद्ध प्लान कर रहे, जो भी लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे, जो भी सताव तुम्हारे पर आ रहा है, जो भी चर्च के विरुद्ध लोग आ रहे, वो कैसे बचेंगे? वो परमेश्वर के अभिषेक के कारण बचेंगे। तो तीसरी बात, अपने अभिषेक की रक्षा करना। जो परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है, वो अभिषेक को आप खत्म मत करना। एक व्यक्ति परमेश्वर के अभिषेक को कैसे खत्म कर सकता है? सबोदेशक 10 और उसका 1 वचन में लिखा है, मरी हुई मक्खी गंदी से इत्र को, सुगंधित को और सड़ा देती है, उस प्रकार थोड़ी सी मूर्खता
बुद्धि और प्रतिष्ठा पर भारी पड़ जाती है। बोलता है कि एक तेल, जो तेल अनॉइंटेड तेल है, वो एक जगह पे रखा है, उसमें मक्खी पड़ गई तो वो तेल पे बदबू आना शुरू होती है। या तो तेल ऐसे ही रखेगा तो वो उड़ जाता है, उसको कोई भी उस स्मेल नहीं आती, कोई भी खुशबू नहीं आती, उसका अनॉइंटिंग चला जाए। वैसे हम और आप पाप करने से अभिषेक आपकी जिंदगी से चला जाएगा। तो प्रभु चाहते हैं कि जो अभिषेक प्रभु ने दिया है वो पवित्रता में चलकर वो अभिषेक में बढ़ते जाए, जिसके द्वारा शत्रु का कोई भी हथियार आपके विरुद्ध कामयाब न हो। हालेलुया। एक मैंने कहा ये कि परमेश्वर हमें आज तैयार कर रहा है कि इस फेक दुनिया में हम कैसे अपने आप को साबित करें। पहली बात, आपके प्रार्थना का स्तर को आपको बढ़ाना है। दूसरा, आपके मेंटर के साथ आपका संबंध अच्छा करना है। 3, प्रभु कहता है जो अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है वो अभिषेक में आपको निरंतर बढ़ना है। चौथी बात मत्ती का अध्याय हम पढ़ेंगे, मत्ती का अध्याय 9 और 23 से 26। यहां पर एक कहानी है और ये वचन को मैं पढ़ूंगा। जब यीशु उस सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने और भीड़ को हल्ला मचाते हुए देखा तो हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं पर सो रही है। इस पर वो उसकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तब उसने भीतर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठ बैठी और इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई। हालेलुया। एक जगह पर एक सरदार था, उसकी जो याहीरे की बेटी थी वो एक जगह गुजर गई और उसको पता था कि उसकी बेटी मर गई, पर उस सरदार का विश्वास परमेश्वर पर था। उसने कहा मेरी बेटी मर चुकी है, पर अगर तू आए तो जीवित हो जाएगी। यीशु मसीह उसके साथ रास्ते में चल रहे थे। रास्ते में 12 साल की लहू बहने वाली औरत उसे मिली और यीशु के वस्त्र को छुआ, चंगी की, और उसके बाद परमेश्वर याहीरो की बेटी के घर पे गए। जब वहां पर इलाके में वो पहुंचे तो प्रभु ने देखा कि वहां पर भाड़े पे फेक लोग रोने के लिए और बजाने के लिए मंगाए गए यहूदियों की रीति के अनुसार। और जब यीशु मसीह वहां पर गया तो उन्होंने कहा कि तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि ये बेटी मर गई, अब तेरे लिए ये संभव नहीं है। पर यीशु ने कहा कि बेटी मरी नहीं, वो सो रही है। और प्रभु यीशु जिनका प्रार्थना का लेवल, पिता के साथ संबंध जो मजबूत था, अधीनता था, और वो अभिषेक उनके जीवन में था, और अभिषेक के कारण वो लड़की जिंदा हो गई, क्योंकि जीसस इज द रियल गॉड। प्रभु यीशु एक जीवित परमेश्वर है। और उन्होंने उस व्यक्ति को जो हंस रहे थे और फेक जीवन को बोल रहे थे, उनको दिखाया कि जिस तरह के तुम फेक हो, मैं फेक नहीं, मैं रियल हूं। तो चौथी बात, आपके जीवन में आप विश्वासी होने के नाते आपके जीवन में एक पर्सनल टेस्टिमनी होना वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी रियल टेस्टिमनी होना वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत साल पहले मैं जब लोगों को सुसमाचार देता था तो मुझे हमेशा दिक्कत होती थी सुसमाचार देने के लिए, क्योंकि मेरे जीवन में कोई टेस्टिमनी नहीं थी। पर आज मेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। एक ऐसी टेस्टिमनी मेरे जीवन में परमेश्वर ने की कि एक भाई ने जो 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 कनाडा रहता था, उसने मुझे 3 BHK फ्लैट जो प्रभु की मैं सेवा करता था मुझे दिया, क्योंकि आज मैं लोगों को बोल सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, आशीष किया। उसके नाम लेने से मुझे कभी शर्म नहीं आई, क्योंकि उसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी और मेरा उद्धार किया, मुझे एक अच्छा जीवन दिया, मुझे बीमारी, श्रापों और गरीबी से निकाला। एक टेस्टिमनी विश्वासी के जीवन में होना बहुत ही जरूरी। आज बहुत से विश्वासी है, उनके जीवन में अच्छी टेस्टिमनी नहीं है। वो कर्जे में पड़े, वो बीमारी में पड़े, वो लोगों से मांगते हैं। ये टेस्टिमनी नहीं है। टेस्टिमनी क्या, अगर तुम्हारी उम्र भी होती है, तुम्हारा परमेश्वर ने प्रॉमिस किया तुमसे, वो तुम्हें संभालेगा और तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुम्हें आशीष करेगा। ये टेस्टिमनी हमारे जीवन में होना चाहिए। ये परमेश्वर मेरे जीवन में कहा, अपनी गलतियों को जांचना चाहिए कि हमने किस क्षेत्र में गलती की, और अपनी गलतियों को सुधार कर परमेश्वर को समर्पित हो जाएंगे। परमेश्वर आपको रिस्टोर कर सकता है। हालेलुया। तो आपके जीवन में एक पर्सनल टेस्टिमनी होना वेरी आवश्यक है।
चौथी बात, एक राजा 17वां अध्याय, एक राजा 17वां अध्याय 12 से 15 को मैं पढ़ूंगा। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक रोटी है, केवल एक मुट्ठी भर आटा कटोती में है और थोड़ा सा तेल कुपी में है, और देख मैं 2 लकड़ियां बीन रही हूं, जाकर अपने बेटों के लिए तैयार करो कि हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपने वचन के अनुसार, परंतु पहले मेरे लिए उसी में से एक रोटी बनाकर ले आ, और उसके बाद अपने बेटे के लिए बना। जब अकाल के समय में सारपत की विधवा के पास जब एलिय्याह गया, तो परमेश्वर के दास ने उस विधवा सारपत से कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा कि एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है, एक रोटी बनाएगी और खाएगी और मर जाएगी। और उसने कहा, एलिय्याह ने कहा, ये रोटी मुझे दे। और उस स्त्री ने उसकी बात को मानी और वो उसकी एक रोटी बनाकर उसने परमेश्वर के दास को दी। और उस एलिय्याह ने भविष्यवाणी की कि तेरे घर का आटा और तेल कभी भी समाप्त नहीं होगा। चौथी बात, आपके बीच को आपकी रक्षा आपको करना है। आप जो दान दशवांश देते हैं, वो दान और दशवांश में आपका फेक कभी भी होना नहीं चाहिए। आपका दान और दशवांश आपको ईमानदारी से परमेश्वर के राज्य में देना है। जो लोग दान देने में, परमेश्वर के दान देने में वो फंसाते हैं, वो नकली जीवन जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सारे दशवांश मेरे भंडार में लेके आओ। तो जो आप बीज बोते हैं, वो बीज अगर करोड़ों रुपए का भी है, तो उसका दशवांश जो निकलता है वो हमें फेथफुली परमेश्वर में देना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु ने कहा 2 कोरिन्थियन और 9:10 कहा कि परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले के लिए रोटी देता है। और आपके पास अभी चॉइस है, आप क्या करेंगे। अगर आपको बोना है तो परमेश्वर आपको बीज देता है, पर आप उस बीज को परमेश्वर के राज्य में जब डालते हो, तो वही बोया हुआ बीज कई प्रकार से बाहर आता है फसल का। आपने 10 गुना बोया है, आपने 10% दिया, पर परमेश्वर आपको उस बीज के ऊपर 100% आशीष करता है। पर लिखा है आगे कि वो खाने वाले को रोटी देता है। अगर आपकी पूरी पगार आ रही है और पूरी पगार आप खा रहे हो, तो नेक्स्ट मंथ में आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास बीज ही नहीं है, और बीज नहीं है तो फसल भी नहीं है। आपके पास चॉइस है। एक किसान के पास चॉइस है, और किसान के पास चॉइस क्या है? वो 75% बीज मार्केट में बेच देता है, 25% बीज वो जमीन में बोने के लिए रखता है। किसान इस तरह से भी कर सकता है कि वो पूरा 100% चक्की में दे और उसका आटा बनाए और पूरी रोटी खाए, नेक्स्ट मंथ में उसको बोने के लिए बीज नहीं रहेगा। आपके हाथों में है आपकी ब्लेसिंग। अगर आपको रियल बनना है तो परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, उसके वचन में लिखा, एक ही जगह पर चैलेंज किया है, या आकाश के जरों के खोलकर तू मुझे दान और दशवांश देगा तो मैं अपरंपार तेरे जीवन में आशीष करोगे, तेरे फल कच्चे नहीं रहेंगे, तेरे बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसमें मैं ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो 5वां पॉइंट, अपने बीज की रक्षा करना। और खास करके मसीह जीवन में 4 बीजों को आपको हमेशा याद रखना है। धन, आपकी सैलरी एक बीज है, उसका दशवांश से ज्यादा हमें बोना है। 2, समय 2.5 घंटा, कम से कम दिन का 2.5 घंटा आपको परमेश्वर को देना है। 3, संडे और दूसरे दिन परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करने वाला बीज बोना है। और 4, आपके विश्वास का बीज आपको बढ़ाना है। हालेलुया। 6वीं बात, रूत का अध्याय 1 से 2 वचन को मैं पढ़ूंगा। रूत अध्याय 1 से 2। न्यायियों के शासन में देश में अकाल पड़ा, और यहूदा के बेतलेहम का एक घर पुरुष अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों समेत मोआब के देश में परदेश होकर चला। यहां पर एक परिवार है, एलीमेलेक और उसकी पत्नी नहोमी, एक परिवार है। और उस समय जब एप्रात के इस बेतलेहम में जब अकाल पड़ा, तो इन लोगों ने एक निर्णय लिया कि ये लोग मोआब देश में जाए। पर बेतलेहम का मतलब ये था रोटी का घर, और
जिस समय लोग न्याय करते थे उस समय अकाल पड़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि लोग परमेश्वर का नहीं सुन रहे थे, कोई न्यायी नहीं था, कोई भविष्यवक्ता नहीं था, इसीलिए मनमानी कर रहे थे। और जब हम मनमानी करते अपने जीवन में, अपने मिनिस्ट्री में, अपने फाइनेंस में, अकाल आ जाता है। अकाल मतलब घटी आ जाती है। जिस समय लोग न्याय करते थे उस समय अकाल क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है। हम अपने मन में जो होता है, जैसा लगता है वैसा हम करते हैं। इस समय एलीमेलेक को यह मालूम होता चाहिए कि बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने देश को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसी देश में परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि मुझे रोटी मिलने वाली है। पर वो गया का मोआब देश, रूत की बेटी के द्वारा जो संतान पैदा हो गए, पाप का जो क्षेत्र था जहां पर परमेश्वर नफरत करता है मोआबी लोगों को, वो मोआबी के बीच में एलीमेलेक गया। परिणाम क्या हो गया? एलीमेलेक मर गया। महलोन और किलोन उसके दोनों बच्चे मर गए। नहोमी विधवा हो गई, साथ साथ ओपरा और रुत भी विधवा हो गई। हालेलुया। एक वचन को पढ़ूंगा, इसके आगे के वचन को मैं पढ़ूंगा कि उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था, उसकी पत्नी का नाम नहोमी था, उसके दोनों पुत्र के नाम महलोन और किलोन थे। वो यहूदा में बेथलेहम में एप्रती थे और वो मोआब देश में आकर वही रहने लगे। अब समय ऐसा आ गया था, कि ऐसा समय आ गया कि परमेश्वर ने बेथलेहम को आशीष किया। ये न्यूज जब मोआब में रहते हुए नहोमी को पता चला, तो नहोमी अपने दोनों बहू को बोलने लगी, ओपरा को और रुत को, कि अब मेरे बच्चे नहीं है, तुम अपने माँ बाप के घर पे चले जाओ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने छोड़ा है, मुझे परमेश्वर ने मारा है, इसीलिए मेरा कोई नहीं, मैं दुखी हूं, तुम मेरे माँ साथ मत आओ। तब ओपरा तो चली गई, पर बाइबल बताती है रुत का अध्याय 1 और 15 से 18, रुत ने कहा, उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास चली गई है, तू भी अपनी जेठानी के पास लौट जा। रुत ने कहा, मुझ पर दबाव न डाल कि मैं तुझे छोड़ू और तेरे पीछे चलना छोड़ू, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगा, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगा, तेरे लोग मेरे लोग होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। क्या हो गया? एक पाप के जनरेशन से आए हुए स्त्री के पहचान लिया कि इजराइल का परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, और उसके मार्ग पे चली गई। और नहोमी जो इजराइल के परमेश्वर के जानते हुए भी वो पाप के नगर में चली गई। तो छवि बात, इस दुनिया को फेक है और हम रियल है, ये बताने के लिए सत्य को पहचानना चाहिए और सत्य का मार्ग को अपनाना चाहिए। यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 14:6 में कहा कि मार्ग सत्य जीवन में बहुत से लोग आज दुनिया में ऐसे कि सत्य को जानते कि जीसस इज अलाइव, जीसस इज द रियल गॉड, जीसस इज प्रेयरफुल गॉड, और फिर भी वो नहीं प्रभु का अपनाते, क्योंकि उनके काले कामों के वजह, अंधकार के कामों की वजह से एक बियर बार वाली लड़की प्रभु को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। एक बियर बार वाला मालिक नहीं करेगा, तंबाकू सिगरेट बीड़ी के दुकान वाले प्रभु को कबूल नहीं करेंगे। सत्य उन्हें पता है फिर भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पाप को छोड़ना नहीं है। परंतु जो रूत थी, उसने देखा कि मेरा इसका परमेश्वर, जो नहोमी का परमेश्वर वो सत्य है, उसने अपने भविष्य को बनाया। वो भविष्य को देखे कि एक न एक दिन परमेश्वर जो जीवित है, जिसके बारे में हमने सुना, हमारा तो पूरा वंश पाप का है, मैं यहां रहूंगी तो पाप में मरूंगी, पर मैं बेथलेहम में जाऊंगी तो मैं बच जाऊंगी। उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा। तो 6वां पॉइंट, सत्य को पहचान कर उसके मार्ग पे चलने के लिए भी एक रियल ताकत होनी चाहिए। उसने अपने फ्यूचर को देखा। फेक लोग आराम कर चुकते, पर रियल लोग सत्य का पीछा करते हैं। 7वीं बात जो आपको साबित करना होगा दुनिया को कि आप रियल है, उसके लिए एस्तर की किताब 4 और 13 और 14 वचन को मैं पढ़ूंगा। तब मोर्देखाई ने एस्तर को उत्तर दिया, तू अपने मन में ये न सोच कि राजा के भवन में रहने के कारण तू अकेली सब यहूदियों से बच जाएगी, क्योंकि यदि तू ऐसा समय में चुप रहेगी तो यहूदियों के लिए कई
से और छुटकारा और उद्धार उत्पन्न होगा, परंतु तू और तेरे पिता का घराना नष्ट हो जाएगा। और क्या जाने कि तुझे इसी समय के लिए कि राज्य में पहुंचाएंगे। मोर्दके जो एस्तर का चाचा था, हामान नाम के व्यक्ति ने यहूदियों के प्रति एक ऐलान निकाला कि जितने भी जो शरीयस के राजा के समय में जितने भी यहूदी लोग हैं उनको मार दिया जाए। और ये बात जब मोर्दके को पता चली, उसने जो एस्तर थी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह था, दया थी, उसने एस्तर के पास ये संदेश भेजा। और उस संदेश भेजते सुनते समय उसको उसने कहा कि तू क्या जाने कि परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए बुलाया। तू अगर आज परमेश्वर के लिए खड़ी नहीं रहेगी तो परमेश्वर अपने लोगों का किसी भी प्रकार से उद्धार करेगा, पर तू और तेरा घराना नष्ट हो जाएगा। और उस समय एस्तर ने पहचान लिया, अपनी बुलाहट को पहचान लिया, और 3 दिन और 3 रात के रोजे के, और परमेश्वर ने उस राजा के मन को बदला। जिस जगह पर हामान को टांगना, जिस जगह पर यहूदियों को टांगना था, उस हामान को फांसी दी गई। परमेश्वर ने सारा चीजों को पहचाना। जब हम हमारे बुलाहट के प्रति विश्वास से करेंगे कि मुझे संस्था ने नहीं बुलाया, मुझे पास्टर ने नहीं बुलाया, मुझे लीडर नहीं बुलाया, पर स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी। मैंने मती का उदाहरण आपको दिया था। मती ने ये जान लिया था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, इसलिए टैक्स कलेक्टर होने के बाद भी उसने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उसके जीवन से वो तंग आ चुका था। अगर आज आपकी आंखें खुली है और अपनी बुलाहट को आपने पहचान लिया, आपने सत्य को पहचान लिया, तो अपनी बुलाहट को पहचानो और उसका पीछा करो। मेरा आखिरी पॉइंट से है 2 राजा 6 का 15 से 18 को पढ़ेगा। परमेश्वर ने जन के सवेरे उठकर बाहर निकला तो क्या देखा कि एक सेना घोड़ों को रथों के समेत नगर को घेरे हुए। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे प्रभु, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से वे उनसे अधिक है और उनकी ओर है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, ये हुआ इनकी आंखें खोल दे, ये देख सके। तब यहोवा ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ आग के घोड़े के रथों से भरा हुआ। जब उसके पास उत्तर आया तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना करके कहा, इन लोगों को अंधा कर दे। और उसने एलीशा के वचन के अनुसार उन्हें अंधा कर दिया। एक समय एलीशा का दास था और उस समय राजा जो अहाब राजा था, ये बहुत ही पीछे पड़ा हुआ था। ये कैसे भी करके मैं एलीशा और उसके दासों को मार दूं। हालेलुया। परंतु यहां पर एक बात हो गई थी, और वो बात ये थी कि एक सवेरे जब एलीशा का जो दास था उसने देख लिया कि बाहर आके कि सारा राजा के हजारों लाखों सैनिकों ने घोड़े पे रथों पर आकर उसके जो वाटिका थी उसको घेर लिया है। और ऐसे समय ये जो सेवक था वो उसने कहा कि हाय मेरे स्वामी, हम मर गए क्योंकि हमने दुश्मनों ने घेरा है। उस समय एलीशा ने प्रार्थना की कि मेरे सेवक की आत्मिक आंखें खुल जाए। और जब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, उसने देखा कि हर एक जो राजा के सैनिक है उसके पीछे परमेश्वर के स्वर्गदूत है और उन पर वार करके हथियार लेके खड़े हैं, और जैसे अटैक करेंगे उनको खत्म कर देगा। और एलीशा ने प्रार्थना किया और वो सारे लोगों को नष्ट किया गया। 8वीं बात, आज जो माहौल चालू है, आज जिस दौर पर आप चल रहे हैं, वहां पर आपकी स्पिरिचुअल आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया कर रहा है। ये आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुली होनी चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वॉर हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ये नहीं कि परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है, ये आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुली होनी चाहिए। कई बार आप अपने अभिषेकित दास के साथ रहते हो, फिर भी आपकी स्पिरिचुअल आईज बंद हो जाती है। जैसे एलीशा के साथ गेहजी था, उसकी स्पिरिचुअल आंखें बंद थी और उसीलिए लालच किया, वो नामान के पास गया और उसने मांगा। हमारी स्पिरिचुअल आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए। ये आपके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, चर्च में क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, जो दूसरों को नहीं देखेगा वो आपको परमेश्वर ने देखने के लिए बुलाया। हालेलुया।
तो 8वीं बात, अपनी आत्मिक आंखें हमेशा खुली रखना। इस फेक दुनिया में हम रियल कैसे बन सकते हैं? एक, प्रार्थना के जीवन को मजबूत करें, मेंटर के साथ संबंधित विकसित करें, अपने अभिषेक की रक्षा करें, व्यक्तिगत गवाही दे, अपने बीज की रक्षा करे, सत्य को पहचान के उसका पीछा करे, अपनी बुलाहट को पहचाने और अपनी आत्मिक आंखों को खुली रखे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, स्वर्गीय पिता, इस नकली संसार में हमें असली बनने की सामर्थ्य दे, हमें प्रार्थना में स्थिर कर, संबंधों में मजबूत कर। परमेश्वर, अभिषेक के द्वारा हमारी सुरक्षा दे, हमारे जीवन में एक प्रभावशाली गवाही रहे और बीज बोने में हमें विश्वास योग्य रख और सत्य में चले ने। हम अड़े रहे, खड़े रहे, डरे नहीं, बस सत्य में खड़े रहे। हमारे बुलाहट के प्रति हम समर्पित पड़े और प्रभु हमारी आत्मिक आंखें हमेशा खुली रख, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें इन वचनों के द्वारा।